किसान मित्रों नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 से आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लौकी का वीडियो बनाने जा रहा हूं और लौकी कब लगाया जाता है, कौन सी वैरायटी लगाया है, कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे किया जाता है, लागत से लेके बीज से लेके पूरा सब कुछ हम आपको बताएंगे, प्रॉफिट तक बताएंगे क्या है, कैसे है, किस महीने में लगाने पे कैसे क्या होता है। तो किसान मित्रों देर ना करते हुए हम आप लोगों को बताते हैं कि हमारा पहली हार्वेस्टिंग के लिए ये हमारा लौकी तैयार है। कितना खूबसूरत, अभी लग ही रहा है, पूरा विकसित भी नहीं हुआ है, तो फल बहुत ही अच्छा लगा हुआ है जाल विधि द्वारा। तो किसान मित्रों देर ना करते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहले इसकी तैयारी के बारे में। ये हमारा 10 मई को लगभग ये लग गया था और उसके पहले अच्छी खासी जुताई हमने इसको अप्रैल में, एक महीने पूरा अप्रैल से पूरा मई, जो 15 दिन में बुआई हुआ था उधर, तो एक महीने लगभग इसकी अच्छी खासी जुताई और भी जो थे खरपतवार वगैरह जुताई करके अच्छी। तो एक महीने के बाद जब हमारा बुआई होने के टाइम पे देसी खाद हमारा था, देसी खाद मिला के DAP सिंगल सुपर फास्फेट ये सब और नीम की खली वगैरह मिला के हम एकदम बढ़िया से खेत तैयार किए थे। और हमारा ये 10 मई को हमने नाली में इसकी बुआई किए थे। लाइन से लाइन हमारा 8 फुट है और पौधे से पौधे की दूरी हमारा 3 फुट 4 फुट 5 फुट ऐसे ही है। कहीं कहीं गड़बड़ हो गया था, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई था कि टेम्परेचर में थोड़ा सा पौधा बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हमने 47 डिग्री में तैयार किया है उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही लाजवाब हमारा लौकी का फल तैयार हो गया है। तो फिर हम इसकी गहरी जुताई करने के बाद रोटावेटर कराते वक्त इसमें अपना देसी खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद, नीम की खली, तो ये हमारा भी 5 बिस्वा है। कहने का मतलब 1 एकड़ का 1/6 भाग है, तो 1/5 1/5 पाँचवा भाग है 1 एकड़ का। तो 1 एकड़ का जो 5वां भाग है हमारा, इसमें बीज की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा वैरायटी जो है, क्वालिटी जिसको बोलते हैं, ये हमारा VNR का सरिता है। ये हमारी क्वालिटी है, इसका लौकी का नाम VNR का सरिता है। ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसकी साइज भी ठीक ठाक ही होती है। तो इसकी बुआई हम 1/5 भाग में 1 एकड़ का 40 ग्राम बीज हमने इसमें प्रयोग किया था। नाली करके, नाली में सर्वप्रथम जुताई करने के बाद, रोटावेटर करने के बाद हमने नाली बनाया था, नाली बरहा जो भी समझो आप। उसके बाद इसमें हमने तुरंत पानी, हल्का सा पानी दौड़ा दिया था, आधी नाली। पूरा नाली आप पानी मत भरिए क्योंकि मिट्टी बैठ जाएगी, तो आधी नाली आप पानी भरेंगे। उसके बाद इसको 1 दिन वैसे रहने देंगे, अगले दिन आप इसकी बुआई शाम के टाइम करेंगे। आप दोनों साइड मत करिएगा, एक साइड करिएगा, नाली के एक साइड करिएगा। हमने थोड़ा सा गलती कर दिया था, दोनों साइड कर दिए थे, इसलिए ये हमारा जो बेड बना है हमारा, ये थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा हो गया। तो इतना चौड़ा नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा जब आप एक नाली पे लगाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा, जो आपका खेत का भी हो जाएगा और मिट्टी भी आपको उठाने में समस्या नहीं आएगी। तो बुआई हमारा ये लगभग 10 से 15 मई के बीच में, लगभग 12-13 तारीख में हमारा मई में बुआई हुआ था। तो नाली बना के पानी दिया था। पानी देने के अगले दिन हमने इसकी बिजाई किया था। बिजाई के लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये हमारा पौधा अंकुरित होकर बाहर निकल आया था। उस टाइम हमारा लगभग टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर हमारा हुआ करता था और हमें थोड़ा सा कठिनाई होती थी। कठिनाई इसलिए होती थी कि हमारा नमी जो है, नमी कम हो जाता था और हमको दूसरे दिन पानी दौड़ाना पड़ता था। विशेष ध्यान यही देना होता था उस समय कि जब हम पानी लगाते थे खेत में, नाली में, तो नाली हमारा आधी नाली ही पानी सदैव दिया करते थे, पूरी नाली नहीं भरते थे, क्योंकि मिट्टी बैठ जाती तो पौधा भी हमारा गलने लगता और भी तमाम प्रकार की समस्याएं होने लगती। और इस तरीके से हमारा जब ये पौधा कुछ बड़ा हो गया तो फिर हमने इसमें जाल बनाया। जाल तो हमारा पहले बना हुआ था, लेकिन अगर जिसका नहीं बना हुआ है, जब पौधा आपका लगभग 1 फुट 5-6 इंच से हो जाए तो आप जाल बना सकते हैं। जाल हमारा, ये जाल की हमारी भी खासियत एक है कि जो हमारे बांस लगे हुए हैं, बम्बू लगे हुए हैं, एक भी हमारे गड़े नहीं हुए हैं। जो भी आप मर्जी आप डाउन कर लो, उठा लो,
एक भी बांस हमको गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरे साइडों में भी केवल मेड़ के पास में हमारा ईंट का स्टे लगा है, उसी स्टे के सहारे हमारा सारा ये बांस लगा हुआ है। और किसान मित्रों, उधर अपना जब ये तैयार हुआ, हमारा अंकुरित हो गया, 5-6 इंच का लगभग हो गया, तो जाल बना के हमारा तैयार हो गया था। उसके बाद इसमें हम उस समय जब तैयार होने के बाद उसमें समस्याएं आती थी, थोड़ा कीटनाशक वगैरह, उस समय मच्छर की भी दिक्कत होती थी, तो इसमें एडमायर और जंप का स्प्रे आप कर सकते थे। हम शुरू में इसमें नीम ऑयल और साफ, यही 2 चीज़ का इस्तेमाल किया करते थे, तो हमारा उसी से कंट्रोल था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें कीटाणु भी नहीं थे, फंगस का भी असर नहीं था। तो हमारा एकदम जब तैयार हो गया, जब ये हमारा लगभग 3 फुट 4 फुट का हो जाता है, तब हम इसका पेड़ी जिसको बनाते हैं, मतलब कि इसकी सही कमाई का समय होता है, उसी समय हमने इसका कमाई किया था। बहुत पहले करने का मतलब था कि 46-47 डिग्री टेम्परेचर में अगर आप DAP वगैरह जो भी आप खाद रखेंगे, तो इतना गर्म होता है खाद, और मौसम भी गर्म था उस समय, उचित नहीं लग रहा था हमें। क्योंकि पौधा थोड़ा सा विकसित हो गया और मौसम भी ठंडा हो गया, तो फिर हमारा ये पेड़ी बना के हमारा तैयार हो गया। तो हमको लगभग ये लगभग 50 से 55 दिन हमको लगभग ये हो गया है आज इसकी बुआई किए हुए। तो कहने का मतलब 50 से 55 दिन में हमारा ये हार्वेस्टिंग के लिए, फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए ये हमारा पौधा, फल हमारा तैयार हो गया है। तो इसमें जो अगेती हमने बारिश के लिए किया था, आपकी बार टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था, तो किसान मित्रों से हम यही कहना चाहेंगे कि स्टार्टिंग में आप कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग मत करिए। आप जो भी करिए स्प्रे से करिए। जैसे आपको उस समय प्लांट ग्रोथ के लिए आप 19-19-19 ह्यूमिक एसिड, बोरान, कैल्शियम, इन चीज़ों का आप स्प्रे हफ्ते में 10 दिन में आप हल्का सा स्प्रे कर दिया करिए। उसी हिसाब से हमारा ये करके इस तरह से हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद ये हमने इसमें पेड़ी चढ़ाया, और फिर वही 0-34, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो 19-19-19 नहीं, 0-34 ह्यूमिक एसिड और कैल्शियम और बोरान, इन्हीं 4 चीज़ों का आप स्प्रे बराबर करते रहिए। आपका फल हर चीज़ से पूरा ये सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और विशेष बात ध्यान देने योग्य ये है कि इसमें जैसे बारिश अब होने लगा है, तो बारिश में हमारा इसमें सुंडी का प्रकोप हो जाता है। तो सुंडी के लिए तमाम दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप लाके उसका स्प्रे कर दीजिए, और कोई दिक्कत विशेष इसमें आती नहीं है। पत्ता मरोड़ वो सब जो भी है उसी के कारण सब आते हैं, तो वो सब सही हो जाते हैं। फंगस वंगस जो है, तो फंगस भी आपका साफ़ है, अगर स्टार्टिंग में साफ़ है, अब ज़्यादा हो जाएगा तो हमको कार्बेंडाजिम 50% ला के इसमें स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश जब ज़्यादा होने लगा तो स्प्रे करना पड़ता है। बाकी इसमें लागत की बात कर लें तो जैसे हमारा ये 1 एकड़ का 1/5 भाग है, तो 1 एकड़ का 5th भाग में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जाल का 10,000 रुपये में हमारा लगभग 10 से 12,000 रुपये में हमारा ये जाल बना के तैयार हो जाता है। और बीज की बात कर लेते हैं। बीज हमारा 200 रुपये का इसमें बीज लगा है। और बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग हमारा अब स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आज इसमें जुलाई हमारा ये है, जुलाई महीना चल रहा है, तो जुलाई से आपका चलेगा तो ये लगभग अक्टूबर तक आपको हार्वेस्टिंग देगा। ये बिंदास 2 महीने का आपको लगभग 1 कुंटल पर डे का आपको इनकम देगा। किसान मित्रों, 2 कुंटल लगभग पर डे 2 महीने तक ये बराबर का आपको देगा प्रोडक्शन। उसके बाद आपका कम हो जाएगा। आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अन्य फसल लेना चाहें तो इसको हटा के आप अन्य फसल भी ले सकते हैं। तो उस समय अगर आपका फलन अच्छा है, पौधे में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका 2 महीने से ज़्यादा भी चलेगा। जाल विधि में बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे आपका नीचे चारा वगैरह और सब है, तो इससे भी बचत हो जाती है। बारिश में इतना ज़्यादा चारा हो गया है, घास हो गया है, तो अगर ज़मीन में हमारी होती तो ये दागी बनने लगती, सब कुछ गड़बड़ होने लगता। अभी देखो एकदम साफ़ सुथरा, कहीं से भी किसी भी प्रकार का इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, ये देखो, एक भी कहीं से कहीं कोई फल मक्खी या और किसी का अटैक वगैरह कुछ नहीं है। तो ये था हमारा ये। और लागत तो हमारा है 15, कुल मिला के सिंचाई से लेके हर चीज़ लेके 15,000 रुपये आपकी लागत लग जाती है। और अगर आपका रेट की बात कर लें तो रेट अभी तो लगभग 25 रुपये, 25 से 30 रुपये का रेट लगभग मंडियों में चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर 1 कुंटल भी आपका निकल रहा है तो 25 से 30 रुपये का मतलब होता है कि कम से कम 2500 रुपये आपका 1 कुंटल में मिल रहा है। 2,000 से 2500 रुपये आपको
मिलेगा। और 2 महीने का आप कैलकुलेटर खुद ही लगा सकते हैं कि कितना पैसा आपको लगभग मिल सकता है और कितना हमने खर्चा किया है, उसका माइनस करेंगे तो आपको सारा कैलकुलेट करने के बाद आपको निकल जाएगा। 2 महीने से ज़्यादा ही चलेगा, लेकिन 2 महीना आपका बिंदास चलेगा। रेट घटता भी है, बढ़ता भी है। वैसे 20 रुपये से कम का रेट मंडियों में बारिश के सीज़न में जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में लगभग 20, 25, 30, 40 रुपये तक भी हो जाता है। बारिश ज़्यादा हो जाती है तो आपका 30 से 40 रुपये रेट मिलेगा, तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। किसान साथियों बहुत ही अच्छा आपको है। कहने का मतलब है कि कम लागत में अधिक मुनाफा। लगभग 4-5 महीने की खेती होती है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक। तो 5 महीने में आपका मोटा रकम कम लागत में, और एक बार आप लगा देंगे तो फिर इसमें स्प्रे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बारिश में वैसे भी स्प्रे करने का समय भी नहीं मिल पाता है, चूँकि बारिश होती रहती है तो स्प्रे भी नहीं होता है। जो भी आप देंगे ह्यूमिक एसिड या DAP वगैरह जो भी आप देंगे, तो आपको हमने बीच में ये नहीं बताया कि इसमें जब हम पेड़ी चढ़ाने लगे तो इसमें क्या डाले थे। किसान साथियों, जब ये पेड़ी चलाने योग्य हो गया था लगभग 3-4 फुट की हाइट पे, तो हमने इसकी पेड़ी चढ़ाया था, मिट्टी चढ़ाया था। मिट्टी चढ़ाते वक्त हमने इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद और नीम की खली, उसके बाद हमारा DAP था और यूरिया भी था और पोटास भी था। तो तीनों की मात्रा मिला के लगभग हमारा इतने में कुल मिला के 3 किलो DAP, 3 किलो यूरिया और 3 किलो पोटास। कहने का मतलब 3 त्रिका 9 किलो में हमारा ये 1 एकड़ का 1/6 5वां भाग में ये 3-3 किलो में आपका ये हो गया था। इसमें आप आधा किलो ह्यूमिक एसिड और कैल्शियम आपका 2 किलो, बोरान आपका 250 ग्राम मिला के बढ़िया पेड़ी चढ़ा के सिंचाई आप कर दो। उसके बाद बारिश होने लगता है, फिर सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही आपका सिंचाई जो है गर्मियों में नाली की भी सिंचाई होती है, वो भी बहुत टाइम नहीं लगता है, वही उतना आपको करना पड़ता है। बाकी अब तो बारिश स्टार्ट हो गया है, अब हमको सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा होगा तो उधर अगर सितंबर में वही लगभग हमको एक आध पानी लगेगा तो लगेगा, नहीं तो फिर पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किसान साथियों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप जाल विधि द्वारा बारिश में, खास करके बारिश में जाल विधि द्वारा आप लौकी की खेती करते हैं तो बहुत ही मोटा मुनाफा आपको मिलेगा। इसमें लॉस नहीं होगा, चूँकि फल ही इतना अच्छा आता है। जो भी आएगा आपका, पहली बात तो ख़राब नहीं होगा। ज़मीन में आपका लगभग बारिश हो गया तो 75% उम्मीद है कि ख़राब ही होता है, और इसमें आपका लगभग 75% सही होता है। जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। जो ज़मीन में आप करेंगे बारिश के सीज़न में 75% ख़राब होगा, 25% आपको लाभ मिलेगा उसमें। और इस विधि द्वारा, जाल विधि, झमड़ा विधि द्वारा अगर आप करेंगे तो 75% आपका सही होगा, 25% आपका लॉस होगा। वो भी कीट का अगर प्रकोप है या और कोई समस्याएं हैं तो, नहीं तो लगभग 90% तो आपका सेफ होना ही है। तो किसान साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनसे अनुरोध है, या जो भी आप समझिए, तो वो लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, चूँकि जो भी हमारा वीडियो जाएगा पहले आप तक आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन हमारा पहुंच जाएगा, तो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो किसान साथियों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करने की कृपा करें, और इसमें क्या कमियां रह गई आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको कैसा लगा वीडियो? तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।